नमस्कार दोस्तों। पुलिस क्या कर रही थी? थाना से जब्त किए हुए शराब की बोतलें गायब हो जाती है। मुजफ्फरपुर जिले के बेला थाना में जब्त शराब को गायब करने का खेल पकड़ा गया। शराबबंदी कानून के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अच्छा, दारू ओरू बंद बा एने मिलेला? कहाँ बा? दारू एने दारू तो इन्हें 77 मिलत है 15 मने नीतीश हाँ। कुमार बंद कइले बानी या फिर मिलता? हाँ चालू है बा। यानी कि ये बात कहने में कोई गलती नहीं होगी कि ये जो शराबबंदी कानून है ये सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। मंगलवार को बेला थाना परिसर में शराब विनिष्टीकरण के दौरान करीब आधा दर्जन कार्टन शराब गायब कर दी। और अगर आपको शराबबंदी का अगर असली चेहरा देखना है तो बिहार में किसी चुनाव का इंतजार कीजिए। अगर बिहार में शराबबंदी है तो हर साल हजारों लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत क्यों हो रही है? अगर बिहार में शराब पर पाबंदी है तो रात होते ही हर गली हर मोहल्ले में शराब की बिक्री क्यों होने लग जाती है? अगर बिहार में शराबबंदी की कानून इतनी ही सख्त है तो बिहार में खुद पुलिस वाले ही शराब पीते हुए क्यों देखे जा रहे हैं? और इसीलिए कहना ये गलत नहीं होगा कि जो ये शराबबंदी नीति है अब ये नीति नहीं बल्कि एक प्रकार का राजनीतिक मुखौटा बन गया है, जो दिखता तो कुछ है लेकिन करता कुछ और है। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर किस तरीके से एक प्रकार का काला बाजारी चलाया जा रहा है और सारे के सारे पैसे अपनी झोली अपनी जेब में, नेता हो या पॉलिटिशियन हो या किसी भी बड़े अधिकारी किस तरीके से इसके पीछे धांधली कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक प्रकार का डिस्क्लेमर दे दूं कि किसी भी चीज को समझाना या किसी भी चीज को निष्पक्ष रखना ही एक सच्चा पत्रकारिता होता है, ना कि किसी व्यक्ति किसी विशेष पार्टी को सपोर्ट करके बातें रखना पत्रकारिता नहीं बल्कि एक प्रकार की दलाली होती है। और मेरा मकसद ये नहीं कि मैं किसी भी पार्टी को इस वीडियो में या किसी नेता को शर्मिंदा करूं या उन्हें बेइज्जती करूं, बल्कि हमारा मकसद है बिहार के उन जनता को जागरूक करना जिन्हें शराबबंदी कानून के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो चलिए वापस से हम अपने विषय पर आते हैं और समझते हैं इस काला बाजारी के पीछे का रहस्य। साल 2016 जब नीतीश कुमार ये घोषणा करते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होगी, बिहार नशा मुक्त राज्य बनेगा, लोग में खुशहाली आई। खास करके महिलाएं बिहार की जो थी वो बहुत खुश हुई क्योंकि उनका परिवार जो उजड़ रहा था अब वो संवरने वाला था। और देखते ही देखते 6 अप्रैल 2016 को शराबबंदी कानून पूरे बिहार में लागू हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें बाद में ऐसे हुई जिससे देखकर ये लगता है कि क्या ये कानून सिर्फ एक घोषणा की नीति थी, क्योंकि इस बात को समझने के लिए हमें कुछ डाटा पे ध्यान देना होगा। जो साल 2016 से लेकर के 2024 तक लगभग 5 लाख से अधिक केस जो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी से रिलेटेड है, यानी सिर्फ और सिर्फ शराब के स्मगलिंग से रिलेटेड है। इसमें भी डाटा में ये बताया गया है कि 50,000 से अधिक केस हर साल दर्ज किए जाते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 2% जो केस होते हैं उस पर ही कार्रवाई किए जाते हैं। मतलब ये बात साफ है कि या तो पुलिस झूठ बोल रही है या फिर कोर्ट में केस ही इतना कमजोर है कि माफिया लोग या कोई बड़े चेहरे जो होते हैं वो आसानी से छूट जाते हैं और जेल में जो सर रहे होते हैं, जो मर रहे होते हैं, वो होते हैं गरीब तबके के लोग। शराबबंदी कानून के तहत उनको अंदर कर दिया गया। यानी कि ये बात कहने में कोई गलती नहीं होगी कि ये जो शराबबंदी कानून है ये सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। चलिए इस बात को समझते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बात को डीप में समझना होगा कि बिहार में शराब आखिर आता कहां से है। उसका सबसे अच्छा सोर्स होता है जो हमारे पड़ोसी के जो राज्य हैं या फिर पड़ोस के जो एक हमारा देश नेपाल है, वहाँ से शराब की स्मगलिंग की जाती है बॉर्डर रास्ते के थ्रू। लेकिन ये तभी संभव होता है जब बॉर्डर एरिया के जो पुलिस होते हैं वो इस चीज़ में मिली भगत होते हैं और उनकी कुछ पैसे होते हैं, उनके कुछ कमीशन होते हैं। उनमें से भी कुछ प्रमुख ऐसे बॉर्डर है जिसमें शराब की स्मगलिंग के मामले में बहुत फेमस है, जिसमें पहला बॉर्डर आता है नेपाल का रक्सौल बॉर्डर, जहां से बोरी में भर भर कर शराब बिहार में दाखिला दिलाया जाता है और पुलिस कुछ कमीशन लेकर के इस शराब को आसानी से बिहार में आने देती है। इसी तरीके की झारखंड बॉर्डर से, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से शराब को एंट्री दिलाया जाता है। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा सपोर्ट होता है वहाँ के लोकल जो बॉर्डर एरिया की जो पुलिस होती है, पुलिस थाना होती है या बड़े अधिकारी होते हैं, उनका योगदान होता है। और कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ी आनन फानन में अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो वो जो गरीब लोग होते हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए स्मगलिंग के रास्ते पर आते हैं उन्हें पकड़ करके जेल में बंद किया जाता है। लेकिन जो बड़े मुखौटे, जो बड़े चेहरे होते हैं उन्हें कभी भी सज़ा नहीं मिलती है, क्योंकि अब ये कहना भी गलत नहीं है कि जो बिहार में जो शराब तस्कर है वो भी एक प्रकार का वीआईपी है, जिसका गलियारा सीधा सीधा राजनेता से जुड़ा होता है। वो या तो किसी बड़े नेता के
करीबी होते हैं या कोई बड़े अधिकारी का करीबी होता है। और जो पुलिस जो होती है वो एक प्रकार के मुखदर्शक बनकर के ये सारी चीज़ें देख रही होती है, लेकिन किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं कर पाती, क्योंकि ऊपर से पुलिस के ऊपर भी दबाव होता है। कुछ पुलिस ऑफिसर तो खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और अगर गलती से किसी का शिकार होता भी है तो वो होता है सिर्फ गरीब जनता का, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, या तो कोई रिक्शा चालक होगा, या कोई रामू होगा, या कोई श्यामू होगा, जो कहीं मजदूरी कर रहा था, बाय चांस कुछ पैसे की लालच में आकर के स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है और जेल में सड़ रहा होता है। तो इसीलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये शराबबंदी नहीं बल्कि एक ब्लैक बाजारी का लाइसेंसी व्यवस्था बन गया है। अब आगे आप जरा ये सोचिए कि जब सीतामढ़ी के थाने से 100+ बोतलों की शराब की गायब हो जाती है, मतलब पुलिस क्या कर रही थी, थाना से जब्त किए हुए शराब की बोतलें गायब हो जाती है। और जब थानेदार से पूछा जाता है कि ये जो सीसीटीवी है इसका प्रूफ और रिकॉर्ड दिया जाए, तो उसमें साफ साफ मना कर दिया जाता है और उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कटिहार में पुलिस वाले की पार्टी में शराब के साथ वीडियो वायरल हो रही थी। गया में चुनाव से पहले नेता के रिश्तेदारों की फैक्ट्री पर शराब की कई कार्ट्रिज जब्त भी होते हैं, लेकिन वो सब कहाँ गए, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये आज तक किसी ने सवाल नहीं किया। जहाँ बिहार में अपराध रुकना चाहिए था, वहां से ये अपराध शुरू हुआ, क्योंकि जो बिहार की जो पुलिस है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, वो एक प्रकार के प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक प्रकार की प्रॉफिटर बन के रह गया है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो बड़े अधिकारी हो। क्योंकि इन सब का गलियारा कहीं ना कहीं बड़े नेता, बड़े एमएलए जो पार्टी सत्तारूढ़ में बैठी हुई है, उन सब तक इनका कट बना हुआ है। यानी कि कुछ पैसे ये लोग खुद रखते हैं, फिर कुछ पैसे बड़े बड़े नेताओं की जेब, बड़े बड़े नेताओं की झोली में जाती है। और अगर आपको शराबबंदी का अगर असली चेहरा देखना है तो बिहार में किसी चुनाव का इंतजार कीजिए। जब बिहार में चुनाव आता है तो शराबबंदी के नाम पर जो काला बाजारी का जो धंधा चलता है वो आपको साफ साफ दिखेगा। जहां शराब में खुलेआम वोटों के नाम पर शराब बंटते हुए दिखेंगे, कई बड़े बड़े पार्टी ऑफिस, पार्टी कार्यालय पर शराब की पार्टियां होते हुए दिखेगी। और अगर पुलिस शराब को पकड़ती भी है तो वो थाने से ही सप्लाई चेन के थ्रू ये शराब बट जाता है। मतलब पुलिस का भी मिली भगत होता है इस चीज में। अब इस बात को आप कुछ केस स्टडी से समझिए जो विभिन्न मीडिया रिपोर्टों से मैंने सोर्स किया है, जिसमें 2020 में जब एमएलए की स्कॉर्पियो से लगभग 1.5 करोड़ की शराब जब्त होती है। इतना ही नहीं, जब 2022 में बिहार में जब ग्राम पंचायत की चुनाव हो रहा था तो लगभग 400 से ज़्यादा ऐसे एफआईआर दर्ज होते हैं जहाँ शराब के मामले थे, लेकिन किसी भी चीज़ पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। मतलब ये साफ है कि बिहार में जो शराबबंदी कराया गया था वो सिर्फ और सिर्फ नेता अपने प्रॉफिट के लिए करवाए थे, कि जो शराबबंदी से जो टैक्सेशन आती थी, जो राजस्व रेवेन्यू आता था, वो अब बिहार की जनताओं के विकास में नहीं, बिहार के विकास में नहीं, बल्कि इन नेताओं की जेब में, इन बड़े बड़े अधिकारियों की झोली में जा रही है। अगर शराबबंदी कानून आया भी, अगर इससे किसी के ऊपर कार्रवाई हुआ भी, तो वो आम आदमी पर हुआ। नेता तो इस शराबबंदी कानून को एक प्रकार का चुनावी औजार बना लिए हैं, क्योंकि नेता जिस शराबबंदी के नाम पर वोट मांगते हैं, वो नेता खुद उसी शराब को परोसते हुए, बांटते हुए पाए जाते हैं चुनाव के समय। और जब कानून एक तरफा हो जाए ना दोस्तों, तो वो कानून नहीं बल्कि एक प्रकार का कठपुतली हो जाता है। अब ये एक तरफा कानून क्यों है, अगर इस चीज को समझना है आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप बिहार के किसी भी जेल में या किसी भी थाने में जाइए, तो जिसमें से 7% केस आपको शराबबंदी से रिलेटेड होगा। उसमें भी 98% जो कैदी होंगे वो गरीब तबके वर्ग के लोग होंगे, जो या तो रिक्शा चालक होगा, कुछ पैसों के लिए जो है ये शराब के मामले में जेल में बंद होगा। जब कानून समाज के सबसे छोटे वर्ग, सबसे छोटे लोग, गरीब लोग को कुचलने लगे, तो जान लीजिए वो कानून नहीं बल्कि एक प्रकार का राजनीतिक हथियार बन गया है। इसके साथ ही अगर दोस्तों बिहार के सरकार हो या बिहार के मुख्यमंत्री हो, जब ये आकर के कहते हैं कि हमने तो शराबबंदी अपनी नीति, अपने राज्य के विकास के लिए किया था और आप हमें वोट दीजिए, हम बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो जरा ठहरिए, क्योंकि यहाँ पर में बिहार को बहुत भारी नुकसान हुआ। जब से शराबबंदी हुई तो हर साल लगभग 4500 करोड़ के राजस्व घाटा बिहार को मिले हैं, जिससे बिहार के विकास के लिए इस पैसे को यूज किए जाते। वो पैसा तो अब ब्लैक बाजारी के थ्रू ही नेता के घर में, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के घर में यही पैसे जा रहे हैं, जो
राजस्व में जाना चाहिए था। यानी कि शराबबंदी से नेताओं को तो घाटा किसी भी प्रकार का नहीं हुआ, फायदे हुए। अगर घाटा हुआ भी तो बिहार में विकास का घाटा हुआ। बिहार में आम जनता, आम लोगों के विकास के लिए जो काम होती उस पैसे से, उस चीज का घाटा हुआ। मतलब शराबबंदी से ना तो नैतिकता आई, ना ही विकास हुआ। अगर कुछ आया तो वो सिर्फ और सिर्फ दलाली और स्मगलिंग। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार में जो शराबबंदी की नीति है, एक प्रकार की नीति नहीं बल्कि राजनीतिक चोरों का दरवाजा बन चुका है, जहां से बड़े बड़े राजनेता चोरी करते हैं पैसों की। जिस राज्य में जनता से नैतिकता की उम्मीद की जाती है, उस राज्य के जो राजनेता होते हैं वो खुद काला बाजारी के थ्रू ब्लैक मनी का कमाई कर रहे हैं और अपने घर अपने झोली में भर रहे हैं। क्योंकि बिहार में शराबबंदी एक बंद व्यापार नहीं बल्कि एक छुपा हुआ संगठित व्यापार है, जिसका लाभ सीधा सीधा सत्ता के गलियारों से जुड़ा हुआ है। और इस टॉपिक पर वीडियो बनाना हमारा एक ही मकसद था कि सच्चे पत्रकारिता के तौर पर हम बिहार की जनता को जगाए, ना कि किसी एक प्रोफेशनल पार्टी, किसी एक व्यक्तिगत नेता को सपोर्ट करके इस शराबबंदी कानून को सही ठहराना। बल्कि जो सच है, बिहार के जनता को मूर्ख बना करके इस काला बाजारी के तहत पैसे को नेता लोग अपने जेब में डाल रहे हैं, वो चीज़ें मुझे समझाना था। इस वीडियो के माध्यम से तमाम बिहार के जनताओं को समझाना था। इसीलिए हमें आप सबसे उम्मीद है कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं वो इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अब समय आ रहा है चुनाव का। और इस चुनाव का नतीजा में ये हो कि बिहार की जनता ये चीज़ें समझ जाए कि किस तरीके से शराबबंदी के नाम पर उन्हें मूर्ख बनाया गया। क्योंकि जिस राजस्व की मनी से बिहार में विकास होना था, वो राजस्व की मनी अब सीधे सीधे पॉलिटिशियन की जेबी में जा रही है, बड़े बड़े अधिकारियों के जेब में जा रही है। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक, बिहार के जनताओं तक इस बात को शेयर करें, ताकि आने वाले चुनाव हो या फिर आने वाले किसी भी इलेक्शन हो, उसमें वो अपनी एक वोट की अहमियत समझकर वो अच्छे से जागरूक होकर किसी एक अच्छे नेता को चुनेंगे, ना कि जुमलेबाजी करने वाले नेता जो शराबबंदी के नाम पर खुद जनता को ठग करके सारे पैसे अपने झोली में डाल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप मेरे साथ आज ही जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मैं आप तक ला सकूं। मेरा नाम अंकित झा। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।